हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड का कक्षा 8 का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 लेसन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और यदि इस लेसन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आइए शुरू करते हैं। इस पूरे लेसन को समझेंगे और इस पूरी वीडियो को यदि आपने देख लिया तो ये लेसन जो है आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। इसकी पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। ज्वेलर तो आप समझते होंगे, ज्वेलर मतलब होता है सुनार। क्या होता है? सुनार। अब अनग्रेटफुल है ना, तो एक तो होता है थैंकफुल, मतलब जो कृतज्ञ होता है। यदि आप किसी का अच्छा कर देते हैं, ठीक है, अगर वो आपको अच्छा करने के बाद यदि आपका आभारी रहता है, उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है और उसको मानता है, तो वो कृतज्ञ होता है ना, वो कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है। और आप किसी के साथ अच्छा करने के बाद यदि उसको ना माने, उसके साथ गलत करें या उसके साथ उसको थैंकफुल ना कहें, तो वो होता है अनग्रेटफुल। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ है कौन सा सुनार, कौन से सुनार की बात की गई है? तो यहाँ पर की गई है कृतज्ञ, जो अच्छा करने के बावजूद भी किसी ने उसके साथ अच्छा किया लेकिन उसका वो आभारी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? पहले देखिए बच्चों, पहले कहा गया है कि आपको मिलाना है जोड़ियाँ, ठीक है। तो जोड़ी मिलाना है तो किससे मिलाना है? चलिए मैं मिलाता हूँ। देखिए वुड कटर, तो वुड कटर का हो जाएगा क्या? वन हु कट्स वुड, तो यहाँ पर आ जाएगा वन हु कट्स वुड। नेक्स्ट है एक्सक्यूटेड ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का होता है ज्वेलरी, चलो इसको मिला देते हैं, है ना। अनग्रेटफुल है ना, तो अनग्रेटफुल का हो जाएगा थैंकलेस, जो जिस धन्यवाद नहीं देता। रिलीज का हो जाएगा टायर्ड और एक्सक्यूट हो जाएगा, अच्छा रिलीज का आप यहाँ मिलाएं, रिलीज का हो जाएगा टू सेट फ्री, ठीक है। एक्सक्यूटेड का हो जाएगा टायर। तो यहाँ पर भी आपको आंसर दिए गए हैं तो इसको भी आप मिला लें, ठीक है। पहला का हो जाएगा वन हु कट्स डी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का ज्वेलरी और चौथे का थैंकलेस और पांचवें का हो जाएगा ए, टू सेट फ्री। नेक्स्ट क्या है? हम इन्हें क्या कहते हैं? किसको? वन हु कट्स वुड, तो जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों वुड कटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है वन हु मेक ज्वेलरी, तो जो ज्वेलरी बनाता है तो उसको बोलते हैं हम ज्वेलर। तीसरा क्या है? वन हु सेव अदर, जो दूसरों की सहायता करता है, सेव बचाता है, उनको बोलते हैं सेवियर, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल, जो सफ़र करता है उसको बोलते हैं ट्रेवलर, ठीक है। सफ वन हु मेक स्कल्पचर, मतलब जो पुतले बनाता है तो उसको बोलते हैं आप स्कल्पटर, ठीक है। नेक्स्ट है मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल, अच्छा फुल लगा के आपको एडजेक्टिव बनाना है। तो देखो यहाँ पर फुल लगाया गया है। थैंक में हो जाएगा थैंकफुल, ठीक है। ग्रेस का हो जाएगा ग्रेसफुल, पीस का हो जाएगा पीसफुल, मीनिंग का हो जाएगा मीनिंगफुल, हेल्प का हो जाएगा हेल्पफुल, अगेन पेन का पेनफुल, वंडर का वंडरफुल, पावर का पावरफुल, होप का होपफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप बच्चों बताइए व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, कब जो है लकड़हारा कोई भी पैसा नहीं कमाता था। तो बच्चों द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन के दौरान जो है लकड़हारा कोई भी पैसा नहीं कमाता था, क्योंकि बरसात में लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, ठीक है, तो कोई खरीदता नहीं था। नेक्स्ट है हु वर ट्रैप्ड इन बेल, तो उसमें कौन फंस गया था? तो ये टाइगर, ये मंकी, स्नैक एंड ज्वेलर। एक्चुअली में एक गड्ढे में एक बंदर, एक स्नैक और एक सुनार और एक बाघ जो है उसमें फंस गया था। तो जो वुडकटर है उसने चारों को निकाला, तो तीन जो जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे जो बाकी थे, उनने तो उसको थैंकफुली उसको मदद भी की आगे चल के, लेकिन जो सुनार था है ना, उसको उसने जानबूझ के फंसा दिया, मतलब उसने थैंकलेस था वो, ठीक है। उसी की कहानी है ये। नेक्स्ट क्या है? हाउ डिड द टाइगर, क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर एंड मंकी एंड द स्नैक हेल्प वुड कटर, मतलब कैसे मदद की किसने? टाइगर ने, मंकी ने और स्नैक ने, ठीक है। तो देखो आपको लिखना है
ये दिया गया है आंसर। द टाइगर बंस गेव द वुडकटर ए सेट ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब बाघ ने उसको एक सेट दिया आभूषण का, ठीक है। और द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे, और एक दिन जब उसको भूख लगी थी तो मंकी ने उसको मीठे मीठे फल दिए। व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री एंड स्नैक हेल्प्ड हिम कमिंग आउट द प्रिजन, और जब सुनार ने उसको फंसवा दिया और जेल में डलवा दिया तो उस सर्प है, स्नैक है, तो उसको बाहर निकालने में उसने उसकी मदद की। वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो प्रिजन में क्यों गया, जेल में क्यों गया था जो लकड़हारा था। तो देखो, द वुड कटर वाज पुट इन प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट विच वाज टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ क्वीन, मतलब जो टाइगर ने उसको दिए थे आभूषण वो एक्चुअली में राजकुमारी के गहने थे जो चोरी हो चुके थे। सो थिंकिंग हिम टू बी थीप इट वाज अरेस्टेड, सो ऐसा सोचा गया कि वो चोर है और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमोंग द फोर, चारों में से ट्रैप्ड इन वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द, अच्छा जो गड्ढे में फंसे हुए थे चार, मंकी, स्नैक है ना, बाघ और सुनार, उनमें से कौन सा अनग्रेटफुल निकला, कृतज्ञ निकला। तो बच्चों द ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल, उसने साबित कर दिया, ठीक है, कि कुएं में फंसे चारों में से जौहरी कृतज्ञ निकला, उसने साबित कर दिया, क्योंकि लकड़हारे की मदद करने की अपेक्षा बल्कि लकड़हारे को उसने फंसवा दिया, ठीक है, कैद करवा दिया। तो यहाँ लिखेंगे आप ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुडकटर अमोंग फोर ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुडकटर, मतलब उसकी मदद करने की बजाय द वुडकटर टू बी थीप बिफोर द किंग एंड वुडकटर वी सेंट प्रिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, व्हाट डिड द स्नैक डू टू द हेल्प, अच्छा स्नैक ने कैसे मदद की। तो बच्चों देखो इसका आंसर आप लिखेंगे स्नैक बाइट द क्वीन, स्नैक ने क्या किया, क्वीन को, रानी को काट लिया। सच दैट सी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुडकटर टच हर फोरहेड विथ हिज एक्स, लेकिन जब तक वो सही नहीं होती, जब तक जो लकड़हारा था वो अपनी कुल्हाड़ी से उनके माथे पर टच ना कर दे। ठीक है, द वुडकटर गेन किंग्स फेवर एंड वाज फ्रीड, और इस तरह से जिसने जब जैसे रानी को बचा लिया तो उसने, राजा ने उसको खुशी करके छोड़ दिया, ठीक है, जेल से। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड, क्या हुआ सुनार का, द ज्वेलर वाज वेरी अशेम्ड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, है ना, अंत में उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। नेक्स्ट है गिवन बिलो द स्टोरी द आर्टिकल आर मिसिंग इन इट, द अप्रोप्रिएट यूज आर्टिकल, आर्टिकल आप जानते हैं क्या होते हैं, ए, एन और द, इनका प्रयोग करके आपको आर्टिकल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ए का आप बात जानते ही हैं, ए है वो कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, एन जो है स्वर, जो वोवेल होते हैं उनके आगे लगता है, दा कोई भी सुपरलेटिव हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए तो उसको आपको अलग वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें आपको ए लगाना है, एन लगाना है, और तो यहाँ पर आंसर दिया गया है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है, आंसर। ठीक है, तो इसको ही आप अपने हिसाब से नोट कर लें। ठीक है, कहा गया है बंडी ईट क्लिम्ड अप ए ट्री सिंस इट वाज सिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पर ए लगा है, ठीक है, यहाँ पर एन लगना है, यहाँ पर ई लगना है, यहाँ पर ई लगना है, ठीक है, यहाँ पर दा लगना है, यहाँ पर भी दा लगना है, यहाँ पर भी दा लगना है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिग्रीज, डिग्रीज आप जानते हैं, एक तो होती है सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव में है ना, और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर शायद वो मिसिंग हो गई है, ठीक है, मिसिंग हो गई है वो इमेज, तो कोई बात नहीं, मेरी चैनल पर दूसरी वीडियो भी डली है कक्षा चैप्टर 3 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस चैप्टर की भी आप मीनिंग भी देख सकते हैं, मैं आपको मीनिंग दिखा देता हूँ इस चैप्टर की, कि मीनिंग में क्या क्या आप लिख सकते हैं इस चैप्टर में। तो ये आपको इस चैप्टर की मीनिंग दी गई है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।